प्रिय प्रशांत किशोर, मैंने कहीं पढ़ा था कि इतिहास प्रत्येक व्यक्ति को योद्धा बनने का, शूरवीर बनने का और राजा बनने का एक अवसर अवश्य देता है और वो अवसर आपको भी दिया गया था। बीपीएससी के छात्र आंदोलन में आप चाहते तो इस आंदोलन की दशा और दिशा दोनों ही तय कर सकते थे, पर आपकी गलत हरकतों की वजह से, आपके गलत चुनाव की वजह से छात्रों के साथ बहुत ही अत्याचार किया गया। आपने अपने राजनीति के चक्कर में आकर के एक उद्घोषणा तो जारी कर दी कि आप छात्रों के साथ आगे-आगे चलेंगे और बीच रास्ते में आकर के जब पुलिस का दबाव आपके ऊपर पड़ा, तो आप बैक हो गए। आपने ये कहा कि जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारी सरकार से बात हुई है और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो 5 छात्रों जो कि प्रतिनिधिमंडल हैं, वो उनसे मिलने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। मार्च के बीच में, जो वो मार्च जहाँ आपने तय किया था कि आप सीएम आवास तक कूच करेंगे। अगर कोई प्रतिनिधिमंडल को मिलना होता, किसी बिहार चीफ सेक्रेटरी से या किसी व्यक्ति से, तो उसके लिए 13 दिन से राग आलाप किए जा रहे थे विद्यार्थियों की ओर से। विद्यार्थी 13 दिनों से अनुनय निवेदन कर रहे थे। रामायण के युद्ध में राम ने 3 दिन किया था, यहाँ विद्यार्थी तो 13 दिन से कर रहे थे। सरकार को, आयोग को, प्रशासनिक अधिकारियों को कई मौके दिए गए, लेकिन उसके विरोध में, उसके प्रत्युत्तर में आयोग ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? प्रशासन ने क्या किया? छात्रों पर लाठी चलवाई। पटना के डीएम ने बच्चों को थप्पड़ मारा। क्या ये एक संवेदनशील पुलिस का कर्तव्य होता है? क्या एक संवेदनशील सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का धर्म होता है? आप जब उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और यात्रा जब जेपी गोलंबर तक पहुंच गई थी और पुलिस वहां से जब आपको लौटने की बात कर रही थी, तब आप कह सकते थे कि ये जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, हमने शाम के 4 बजे तक आपको मौका दिया था इसके लिए। हम 4 बजे तक, हम सभी छात्र और यहाँ जो भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, हम 4 बजे तक चिल्ला रहे थे, 5 बजे तक चिल्ला रहे थे कि कोई आओ और मुझसे बात करो। तब कोई नहीं आया, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं आया। और जब सभी छात्र रास्ते पे उतर आए प्रदर्शन करने के लिए, तब आप बातचीत करने के लिए भेजते हो। क्या वो बातचीत करने का उस समय वक़्त होता है? और इतनी उग्र भीड़ को क्या तभी कंट्रोल किया, नियंत्रित किया जा सकता है? कौन-सी किताबों में इसको नियंत्रित करने की विधि लिखी गई है? मैंने आपदा प्रबंधन पढ़ा है और उसमें भीड़ को प्रबंधित करने के कई तरीके भी पढ़े हैं। उसमें मैंने कहीं ऐसा तरीका नहीं देखा है, जिस तरीके का प्रयोग आपने किया। आप वहाँ पे पुलिस को ये कह सकते थे कि अगर ये मार्च अब चली है, तो जिस स्थान तक के लिए ये निश्चित की गई है, यानी कि सीएम आवास, वहाँ जाकर के ही खत्म होगी और सारी बात वहीं होगी। अगर चाहते हो कि यात्रा शांतिपूर्ण निकले, तो इस रास्ते को बिना किसी बाधा के समर्थन के साथ वहाँ तक पहुँचाओ। इसके बाद जितने चीफ सेक्रेटरी से तुम्हें बात करवानी हो, जिस सरकार से तुम्हें बात करवानी हो, करवाना। पहले वहाँ तक यात्रा पहुँचाओ जो हमने निश्चित कर रखा है। अगर चाहते हो कि यहाँ पे किसी भी तरह का बाधा ना उत्पन्न हो, और अगर इस दौरान तुम मुझे अरेस्ट करते हो, डिटेन करते हो किसी भी स्थिति में, और ये भीड़, ये छात्र उग्र हो जाती है और कोई गलत कदम उठाती है, तो इसके जिम्मेदार तुम पुलिस वाले होगे, तुम प्रशासनिक अधिकारी होगे। क्योंकि जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, तुमने उसको बीच से उठाया है। आप पुलिस वाले पर फेंक करके अपने आप का बचाव कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। उस समय आपने निर्णय लेने में गलती कर दी और आपके साथ एक एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा भी थे। मैं सोचता हूँ कि आप आईपीएस हैं सर, कम से कम इतना बुद्धि तो सर को दे देते कि बीच रास्ते में आंदोलन को नहीं छोड़ा जाता है। इससे आपकी छवि, जो आपने इतने दिन मेहनत किया, 4 दिन, 5 दिन, वो सारा मेहनत धूमिल हो गया आपका। आपके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आप कहते हैं कि 13 दिन में जब मैं आया तो कोई बात करने तो आया। वो बात का क्या मतलब है? छात्र मांग कर रहे सीएम से बात करने के लिए, ना कि चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए। आप छात्रों को क्या समझ के रखे हो? आप छोटे-मोटे डीएसपी को, एसडीएम से बात करने की, एसडीएम को बात करने को भेजते हो। छात्र से वहाँ पे 1-2 छात्र नहीं है। अगर 50 छात्र भी एक साथ इकट्ठा हो गए ना, इसका मतलब है कि उस राज्य का सीएम को आना पड़ेगा, या तो उस राज्य के सीएम में जो कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, उसमें से किसी एक मंत्री को आना पड़ेगा बात करने के लिए, किसी एमपी को, किसी एमएलए को, जो उस सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सरकार के पक्ष को रखे, समझे। सम्राट चौधरी दूर से भाषण देते हैं कि अगर सबूत मिल जाए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तुमने छात्र से आकर के बात किया? और कितना निर्दयतापूर्ण तरीके से बच्चों को पीटा गया है। हम लोग कहते हैं सेंसिटाइज पुलिस।
आईपीएस की ट्रेनिंग में एसपी मैडम यही आपको सिखाया जाता है कि आप बच्चों को कैसे पीटे, किस तरीके से मारे, कितना गंदे तरीके से। आपने वाटर कैनन का प्रयोग किया इस ठंड के वक्त में। आप कह रहे हो कि जेपी गोलंबर पे जाम लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही थी जाने आने में, ठीक है, इस वजह से हमको वहां से छात्रों को हटाना पड़ा, तो उसके लिए आप मारेंगे पीटेंगे, ये ज्यादा घृणित काम है, किसी को मारना पीटना। या कोई लोग अगर 1 घंटा या 5 घंटा वेट कर ले, ये काम है सही। अगर किसी को 5 घंटा लेट हो रहा है घर जाने में, तो वो छात्रों की पुकार सुनेगा, उसको लगेगा कि सर छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो 5 घंटा लेट भी हुआ, 5 घंटा देर भी हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप छात्रों को मार रहे हो, ये ज्यादा घृणित काम हुआ ना इन दोनों की अपेक्षाओं में तुलना की जाए तो। महिलाओं को पकड़ के घसीट रही है पुलिस, और मीडिया नहीं होती तो आप तो ऐसे बिहार पुलिस के अधिकारी सब हैं महान, बोला नहीं जा सकता है कि अगर मीडिया होती तो शायद आप क्या करते पता नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि पुलिस के विरोध में हूं, मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूं, बट क्या कोई भी सेंसिटिव पुलिस इस तरह का व्यवहार कर सकती है? आप 2 बार नोटिस देते हो, 2 बार आप नोटिस में कहते हो कि आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है। अनुरोध किस बात का कर रहे हो? जब 4 बजे तक छात्र वहां बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण अपील कर रहे थे, तब आपका अनुरोध कहाँ गया था? तब आप क्यों नहीं आए थे? तब आपके चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं आए थे? और बीपीएससी के चेयरमैन श्री मनु भाई जी, आप क्या कहते हो कि वहां पे जो छात्र हैं वो उपद्रवी हैं? वहां के छात्र क्या हैं? उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। तो एक बात बताइए सर, वहां जो छात्र उपस्थित थे, इकट्ठा थे, 3,000 या 4,000 जो भी छात्र उपस्थित थे, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति एसडीएम या डीएसपी बन जाता है, तो क्या आपके सरकार पे मैं आरोप लगा सकता हूं कि आपने एक उपद्रवी को, एक नॉन सीरियस स्टूडेंट को अपनी सरकार में शामिल कर लिया, डीएसपी बना दिया? और दूसरी बात आप जो कह रहे हो वहां पर कि राजनेताओं के द्वारा छात्रों को भड़काया जा रहा है, तो यहाँ भी सवाल उठता है कि वो छात्र जो है वो ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, और ग्रेजुएशन करके जो छात्र आए हैं अगर उसको भड़का दिया जाता है, तो भड़काया तो बच्चों को जाता है। तो क्या मैं ये भी मान लूं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ग्रेजुएशन का मतलब बच्चा होता है, जिसे कोई भी भड़का सकता है, कोई भी बरगला सकता है, कोई भी झूठे वादे करके, कोई भी भ्रामक बातें बता करके इधर उधर कर सकता है? यानी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पैदा करती है, ग्रेजुएट को पैदा नहीं करती है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो आप किसी भी स्तर पर सही कार्य नहीं कर रहे हो। मुझे इन सब चीजों को देख करके बहुत कष्ट हो रहा है एक छात्र के रूप में। क्या गलती थी बच्चों को? क्या एक कोई भी सरकार, और नीतीश कुमार सर, सर आपको तो सर कहना पड़ेगा, आप तो सीएम है, वरना जेल भिजवा देते हैं आप तो किसी को भी। एक बात बताइए सर, कि आप दिल्ली में भी बैठे हुए हैं आकर के और मनमोहन सिंह की विदाई यात्रा दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है कि वहां जो 3,000 छात्र रोड पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है? आप एक कॉल से बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं उन लोगों से? जब आप शपथ लेते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तो संविधान की सच्ची श्रद्धा और सच्चा कर्तव्य की बात जब आप करते हैं, मैं अपने कर्तव्यों का अंतःपूर्वक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, तो आपके कर्तव्य क्या है? आपके कर्तव्य पहले आपके राज्य में जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी शांति है, या मनमोहन सिंह को जाकर के विदाई देना? आपके कर्तव्य अपने जो गठबंधन है या जो भी आपकी पार्टी मीटिंग्स है उसको करना जरूरी है कर्तव्य पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, या अपने राज्य के अंदर जो लोग वहां पर त्रस्त हैं, दुखी हैं, 10 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके पास जाकर के दुखों को सुनना? जब छात्र की मांग सीएम है कि सीएम आए, तो कम से कम सीएम साहब आपको इतना तो होना चाहिए ना कि कम से कम फोन करा दिया जाए, वीडियो कॉल पे बात कर ली जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा लिया जाए, अगर आप दिल्ली में हैं तो नहीं आ पाने की स्थिति में, तो इतना तो किया जा ही सकता है। अगर वो भी नहीं कर सके तो एक इंस्टेंट मीटिंग बुला करके अपने किसी सबसे बड़े मंत्री को वहां भेज सकते हैं। आप भेजते हैं पुलिस को, पुलिस का काम कानून व्यवस्था को संभालना है, कानून का अनुपालन करवाना है, विद्यार्थियों से बातचीत करना उनका कार्य नहीं है। अगर विद्यार्थी को कोई समस्या है तो एज अ प्रतिनिधि उसने आपको चुना है बात करने के लिए, आपके एमपी एमएलए को उसने चुना था बात करने के लिए, उनको आना चाहिए था, वो तो आए नहीं। और बच्चों पे आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं वहां पे आपके प्रशासन, और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है आपको। बड़े बड़े न्यूज एजेंसी ने लाइव दिखाया है किस किस तरीके से वहां पे छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव किया गया, और आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और
अगर कल जाकर के ये आंदोलन और वृहद रूप लेता है, तो उसके ज़िम्मेदार केवल आप होंगे या आपकी सरकार की सबसे खराब छवि होगी। जब 200 लोग वहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और जब वो बीपीएससी आयोग के ऑफिस के पास जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने मारा था तो 3000 विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। आज आपने 3000 विद्यार्थियों पर लाठी चलाया है, तो सोचिए कल क्या होने वाला है। तो आंदोलन लाठी से खत्म नहीं होता है सर, बातचीत से खत्म होता है। लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। और जहाँ लोगों का तंत्र है, वहाँ पे आप किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तो दबा देंगे कि मैं अकेला हूँ तो आप मुझे पीट डालेंगे। कोई छात्र अकेला है, कोई नागरिक अकेला है तो आप उसे पीट डालेंगे, पीट देंगे, उसके ऊपर झूठे केस आरोपित कर देंगे, उससे पैसा लूट लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे उसके साथ में। लेकिन अगर वहाँ पूरा एक समुदाय इकट्ठा है, जन आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, उसको आप दमित नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखिए सर। और मैं सभी छात्रों से अपील करता हूँ कि यार थोड़ा सह लो भाई, क्या कर सकते हो। कुछ दिनों की बात है। जय हो।